नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से इसराइल और हमास की जंग शुरू हुई है, 7 अक्टूबर 23 की बात है, तब से ईरान के जो भी प्रॉक्सी हैं, अभी हमास भी तो ईरान का ही प्रॉक्सी था, इसीलिए तो उसने हमला किया था इसराइल के ऊपर। फिर उसके बाद जैसे हिजबुल्लाह है लबनान में, या ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो शाम में तैनात हैं फौजें, वो, और उसके साथ साथ यमन के जुनूब में जो हूती बागी हैं, वो लोग भी ऐसे ही, जिनके ऊपर उनको शक पड़ता है कि ये जहाज़ इसराइल से ताल्लुक़ रख सकता है या उसके लिए हमदर्दी रखता है, तो उसके ऊपर वो मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से आजकल पूरी दुनिया में जो है शिपिंग के किराए बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस के रेट बढ़ गए हैं, और एक किस्म की अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस सिलसिले में अभी क्या हुआ कि 13 अप्रैल को एक पुर्तगाली रजिस्टर्ड पानी का जहाज़, कार्गो शिप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है वहाँ से गुज़र रहा था। खलीज फारस के ऊपर है, बसरा वगैरह से जो भी आता है माल वहाँ से गुज़रता है। ज़ाहिर है वो तो ईरान और इराक़ के बीच में पड़ता है, तो वो वल्नरेबल एरिया तो है। अब उसको ईरान के फौजियों ने, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उसको अगवा कर लिया। एरिस है उसका, जहाज़ का नाम है एरिस। कहते हैं कि रजिस्टर्ड पुर्तगाल में है, लेकिन उसकी मिल्कियत जो है वो इसराइल की है। खुदा बेहतर जानता है। उसको अगवा कर लिया और ईरान लेके के चले गए। अब उसमें 25 लोगों का क्रू था, 25 लोग, पीपल वर वर्किंग ऑन इट, जिनमें से 17 जो हैं, 18 हिंदुस्तानी थे। उनमें से एक उसमें खातून थी, हिंदुस्तानी खातून थी। उसको तो ईरान ने फ़ौरन रिहा कर दिया और वो हिंदुस्तान पहुंच भी गई। बाकी 17 हिंदुस्तानी अब तक ईरान की कैद में हैं। वो अब भारत की सरकार ने अपनी कोशिशें जारी रखी कि भाई ये क्रू वालों का क्या कसूर है। अगर आपकी जंग इसराइल से है तो आप भले उसका जहाज़ रोक के रखें। वैसे तो हकीकत में इंटरनेशनल वाटर्स में भले ही आपकी जंग हो उसके साथ, लेकिन वो इंटरनेशनल वाटर्स में गुजर रहा है, उसको रोकेंगे तो फिर तो कोई इंटरनेशनल कानून ही नहीं हुआ ना। ये तो दादागिरी है। खैर, लेकिन ईरान का तो काम ही यही है। तो भारत ने उनसे ये दरख्वास्त की ईरान से कि एरिस जहाज़ के लिए आप जो फैसला करें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कम से कम हिंदुस्तानी जो उसमें क्रू है उनको तो रिहा कर दीजिए। अभी कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला, उसने एक बयान में बताया कि हमने फैसला किया है कि ये जो स्टाफ है, ये जो क्रू है एरिस का, हम इसको रिहा कर देंगे। और इसके लिए हमने इसका जो स्टाफ है उसको कॉन्सुलर एक्सेस भी दे दिया है। यानी जो हिंदुस्तानी स्टाफ है वो अपने हिंदुस्तान का जो वहाँ पर सफारत खाना है उसके साथ कांटेक्ट कर सकता है और अपनी वापसी के लिए कोशिशें कर सकता है। और बाकी जो लोग पुर्तगाली हैं तो वो अपने पुर्तगाल के जो एम्बेसी है ईरान में, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्सुलर एक्सेस वाज प्रोवाइडेड फॉर द क्रू ऑफ द एरिस। और ये भी उन्होंने ऐलान किया, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, कि बहुत जल्द हम इसको, ये जो स्टाफ है, ये जो क्रू है 25 पीपल का, इसको हम आज़ाद कर देंगे, रिहा कर देंगे। लेकिन उसमें कुछ जो है टेक्निकल ग्लिचेस हैं। अभी वो टेक्निकल हिचेस क्या हैं, हो सकता है वो चाहते हों कि ये जो स्टाफ है वो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दे,
اور وہ جو اسرائیل کی جو کمپنی جس کے سے جہاز تعلق رکھتا ہے اس سے اپنی جان چھڑا لیں تو پھر ہم ان کو آزاد کر دیں، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کوئی خلاصہ نہیں کیا، یہ نہیں بتایا کہ وہ ٹیکنیکل ہچز کیا ہیں۔ لیکن امید بندی ہے کہ ان کو بھی، یہ جو بھارتی اسٹاف ہے ان کو بھی، بہت بھارتی کے ساتھ ساتھ جو پرتگالی اسٹاف بھی ہے سب کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی اخباروں میں یہ خبر تو آئی ہے، بڑے بڑے حروف میں آئی ہے یہ خبر کہ ایران جو ہے اسرائیل کا بھی نام لیتے ہیں، اسرائیلی جہاز جو پرتگال میں رجسٹرڈ ہے اس کے کریو کو رہا کرنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس میں سے 17 بندے جو ہیں وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی رہائی میں ہندوستان کی سرکار کا خاصا حصہ ہے۔ یہ تو بڑی کنوینئنٹلی اوور لک کر دیتے ہیں، پوری خبر میں ایک جگہ پر بھی نہ انڈیا نہ انڈین کا کوئی ذکر ہے۔ مایوپک پیپل، ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔